हेलो एंड नमस्ते प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टीबीएस पे विद्या सर्वस्य भूषणम। और आज का ये टॉपिक है टेंस। टेंस जिसका अर्थ होता है समय या फिर काल। हिंदी में क्या बोलते हैं? समय या फिर काल। और इसको हम लोग बहुत डरने वाला काल से एकदम कंपेयर नहीं करेंगे, क्योंकि ये बहुत आसान होने वाला है आपके लिए। और अगर आपने अब से पहले टेंस का वीडियो नहीं देखा है, एक वीडियो ऑलरेडी इसी चैनल पे अपलोडेड है, आप इस आई बटन पे जा करके क्लिक करके देख सकते हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपने पहला वीडियो देख लिया है तो फिर आपके लिए एकदम मक्खन होगा ये वीडियो। अगर नहीं भी देखा है तब भी समझ में आएगा, लेकिन एक रिकमेंडेशन होगा कि आप उसको पहले देख लीजिए ताकि आपको और बेहतर तरीके से समझ में आए। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको और समझते हैं कि टेंस कितने टाइप के हैं। टाइप सर इसके हमने सीखे थे, तीन बेटे थे टेंस के, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर। कौन कौन से? पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर। और इनके भी चार चार बच्चे कौन से? सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। कैसे नाम हम लोग प्रोनाउंसिएट करते थे? हम लोग बताओ, आप लोग बताओ कैसे करते थे। अगर आपने पिछला वीडियो देखा है, नहीं देखा तो चलो मैं बता दे रहा हूँ। पहला हो जाएगा सिंपल पास्ट, दूसरा हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस, तीसरा हो जाएगा पास्ट परफेक्ट, चौथा हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। वैसे ही प्रेजेंट के लिए भी होगा। अब हम लोग यहाँ पे ये सारी चर्चाएं नहीं कर रहे हैं कि कैसे इसको पहचानेंगे, क्या है क्या नहीं है। ये सब कुछ पहले वाले वीडियो में ऑलरेडी कवर्ड है। इसमें हम लोग देखेंगे ट्रांसलेशन। हर एक टाइप के जितने भी आपको दिख रहे हैं, कितने? पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, और हर एक का चार, तो टोटल कितने हो गए? 12। अब इन 12 में हम लोग करने क्या वाले, समझ लो इस वीडियो का मेन मुद्दा ये है कि हम लोग यहाँ पे देखेंगे अफर्मेटिव, उसके बाद इसका बनाएंगे इंट्रोगेटिव, और उसके बाद उसका करेंगे निगेटिव में। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे केवल और केवल अफर्मेटिव सेंटेंस नहीं देखने वाले, इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव भी। एक सेंटेंस लेंगे, उसका इंट्रोगेटिव भी बनाएंगे और निगेटिव भी। तो हम लोग यहाँ पे 3 पर्सन को यहाँ पे बांध लेते हैं। एक ये पर्सन है, दूसरा और ये तीसरा। अब देखो यहाँ पे होगा क्या, एक बोलेगा, ठीक है, दूसरा सुन रहा है, ये बोल रहा है इसको, ये सुन रहा है, और शायद तीसरे की चर्चा चल रही होगी, ये तीसरे की चर्चा चल रही होगी। फर्स्ट सेकेंड थर्ड पर्सन समझ लीजिए इस तरीके से। और यहाँ पे पहला बंदा जो बोल रहा है वो शायद कभी बताएगा तो वो अफर्मेटिव हो जाएगा, अगर वो क्वेश्चन पूछेगा तो वो इंट्रोगेटिव हो जाएगा, और अगर ये फिर जा करके इसको रिप्लाई करता है यस नो में तो फिर वो हो जाएगा निगेटिव। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग 3 लोग लेके चल रहे हैं। 3 कौन कौन से हैं? एक बोलने वाला, एक सुनने वाला, और दूसरा जिसके बारे में बातें हो रही है, थर्ड पर्सन। अब इसका स्ट्रक्चर क्या था सर? अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर देख लीजिए कैसे होता है। अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर अगर सिंपल पास्ट का है तो उस केस में हम लोग रखते हैं सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस रेस्ट ऑफ द वर्ड, जैसे कि ऑब्जेक्ट हो सकता है, एडजेक्टिव्स हो सकते हैं, बहुत कुछ हो सकते हैं। रेस्ट ऑफ द वर्ड को हम लोग V2 के प्लस के बाद रख रहे हैं, ठीक है, अदर वर्ड्स। इसी तरीके से पास्ट कंटिन्यूअस का अगर हमें करना हो तो उस केस में हम लोग सब्जेक्ट, फिर बाज या फिर वेयर, दोनों में से कोई, अगर प्लूरल है तो वेयर, अगर सिंगुलर है तो वाज, देन V4 प्लस ऑब्जेक्ट। ऑलराइट, अगर यही पास्ट परफेक्ट है सर तो उस केस में सब्जेक्ट हैड V3 प्लस ऑब्जेक्ट। और इस केस में क्या हो जाएगा, हैड के साथ विन लग जाएगा V4, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, और इसके बाद आता है सिंस या फिर फोर। सिंस कब लगाएंगे सर? पॉइंट ऑफ टाइम में, और फोर कब लगाएंगे? पीरियड ऑफ टाइम में। ये हमने पहले ही चर्चा कर रखा है, और उसके बाद जो भी टाइम दिया हुआ होगा वो हम लोग यहाँ पे मेंशन कर देंगे। तो ये हो गया देखो पास्ट के चारों टाइप्स का ट्रांसलेशन अफर्मेटिव का। उसी तरीके से प्रेजेंट का भी हमने देखा था कि कैसे इसको कर सकते हैं, इसको अभी हम लोग देखेंगे भी। और इसी तरीके से फ्यूचर का भी हमारे पास यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है। ये चर्चा हमने ऑलरेडी पिछले वीडियो में कर रखा है। तो इस वीडियो में क्या खास है, इस वीडियो में चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला एक सेंटेंस लेते हैं अफर्मेटिव में, किसका स्टार्ट करते हैं? सबसे पहले कौन सा था? प्रेजेंट में रह लेते हैं, उसके बाद फिर जाएंगे पास्ट एंड फ्यूचर के पास। तो पहले स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट के साथ, ठीक है। तो प्रेजेंट का कौन सा सबसे पहले स्टार्ट करें सर? तो एक काम करते हैं, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस से हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसका एक अफर्मेटिव यहाँ पे सेंटेंस लिया गया है। कैसा है? अफर्मेटिव है। वह हर सुबह गाना गाती है, एक गाना गाती है। तो ये क्या है? सिंपल प्रेजेंट में है सर ये सेंटेंस। कैसे हम लोग पहचानेंगे? ये सब कुछ पिछले वीडियो में ऑलरेडी कवर्ड है। ता है, ती है, ते है, रह गया लास्ट में, तो उस केस में हम लोग इसको सिंपल प्रेजेंट बोलते हैं। तो वह हर सुबह एक गाना गाती है। तो यहाँ पे गाने वाला कौन है? वह
किसी के बारे में बात हो रही, यहाँ पे किसी के बारे में बात हो रही, तो 3 याद है ना, 3 लोग, ये देखो 1 2 और ये तीसरा आदमी, ठीक है। तो ये बोल रहा है इसको, इसके तरफ इशारा करते हुए कि वह हर सुबह गाना गाती है। मैं सुन रहा हूँ, ये बोल रहा है, और किसके बारे में ये बोल रहा है, इनके बारे में बोल रहा है। तो यहाँ पे ये थर्ड पर्सन के बारे में बात हो रही है। तो वह चूँकि यहाँ पे गाती है, तो इसलिए यहाँ से हमें समझ में आ रहा है कि जिसके बारे में भी पॉइंट किया जा रहा है वो क्या है, फीमेल है। और फीमेल के लिए वह के लिए क्या यूज होगा, सी। उसके लिए क्या यूज होगा, सी। वह हर सुबह एवरी मॉर्निंग क्या करती है, एक गाना गाती है, सिंग्स अ सॉन्ग। सर सिंग्स क्यों लगाए सर, सिंग्स इसलिए लगा क्योंकि ये सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ क्या लगेगा, वर्ब प्लस एस या फिर ईएस। तो इसको चलो ट्रांसलेट करो, कैसे सर, देखिए हमारे पास ऑलरेडी था ना, यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, सब्जेक्ट प्लस V1 या फिर V5, V5 किसको बोलते थे, वर्ब प्लस एस या ईएस को, प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसी तरीके से करते हैं। सी है सर, सी के साथ क्या लगेगा, सिंग्स लगेगा, क्योंकि V5 लगेगा, V5 दैट मीन्स वर्ब प्लस एस या फिर ईएस। अब चलिए मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा इरेज कर दूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसको ट्रांसलेट करके रखा है ताकि देखने में आपको अच्छा लगे, और आपके लिए PDF प्रोवाइड कर दिया जाए टेलीग्राम पे। तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आप उस पर जाकर के जुड़ जाइए, वहाँ पे आपको PDF भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आपको यहाँ पे लिखने की भी आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो देखो हो जाएगा, सी सिंग्स वह गाती है, अ सॉन्ग एक गाना, एवरी मॉर्निंग हर सुबह। तो कैसे ट्रांसलेट किया हमने पहले बताया कि वह गाती है, वह क्या गाती है, अ सॉन्ग, कब, एवरी मॉर्निंग। और हमने वहाँ पे सीखा था कि जो सिंपल टेंस होगा वो बेसिकली हैबिट को बताता हुआ रहेगा, जैसे कि वह हर सुबह एक गाना गाती है, तो ये हैबिट हम लोग बोल रहे हैं ना इसके बारे में कि वह गाती है। अच्छा, ये तो इसने बोला, अब मुझे डॉट हुआ, तो मैंने फिर से पूछा क्या सच में वो हर सुबह गाना गाती है। तो अब मैं यहाँ पे इंट्रोगेटिव्स आपके लिए ला रहा हूँ, ठीक है। कौन सा इंट्रोगेटिव, क्या वह हर सुबह गाना गाती है। मैं ये कंफर्म हो रहा हूँ, कौन कंफर्म हो रहा है, इसने मुझे बोला, अब मैं कंफर्म हो रहा हूँ, इससे पूछ रहा हूँ क्या वह हर सुबह गाना गाती है, क्या वह हर सुबह गाना गाती है। तो इसको कैसे करोगे, कैसे। तो देखो यहाँ पे होता क्या है कि हम लोग लगाते हैं डू या फिर डज, ठीक है। अगर प्लूरल है तो डू, सिंगुलर है तो डज, प्लूरल है तो डू। अब बताओ यहाँ पे वह सिंगुलर थी या फिर प्लूरल, बोलोगे सर यहाँ पे तो सिंगुलर है, तो स्टार्ट किसके साथ किया जाए, डज के साथ स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे डज, एंड देन बाकी के रेस्ट ऑफ द वर्ड्स को हम लोग चलते फॉर्मुलेट करते हैं। तो हो जाएगा डज सी सिंग, अब एस नहीं लगेगा, डज सी सिंग अ सॉन्ग एवरी डे, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा, डज सी सिंग अ सॉन्ग एवरी मॉर्निंग। अच्छा हर सुबह था ना, तो एवरी मॉर्निंग। तो सेंटेंस कैसे फॉर्म हुआ, पहले हो गया डू या फिर डज, यहाँ पे डज लगा क्योंकि सिंगुलर है, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब, अब V1 हो गया, देखो अब ये V1 हो गया, प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन रेस्ट ऑफ द वर्ड, ठीक है। तो ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। अब मैंने क्वेश्चन पूछा तो इनको डॉट हुआ, फिर उन्होंने बोला नहीं है, शायद मेरा ऐसा ना कुछ डॉट है, मुझे शायद नहीं गाती है। अब ये बोल रहे हैं कि वह हर सुबह गाना नहीं गाती है। तो देखो पहले हुआ अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव, अब ये आपका हो गया निगेटिव। और ये किसका निगेटिव है, वही सिंपल पास्ट टेंस का ही निगेटिव सेंटेंस है, वह हर सुबह गाना नहीं गाती है। तो इसमें कुछ करना नहीं है, जैसे ही निगेटिव आ जाए, तो निगेटिव के केस में क्या करना है, ऑलरेडी पिछले वीडियो में हमने सीखा था निगेटिव वाला क्या करना है यहाँ पे बताओ सर, जैसा है वैसा रहने दो, बस करना ये है कि डू नॉट और डज नॉट लगा दो, डू नॉट या फिर डज नॉट लगा दो। अगर सिंगुलर है तो डज नॉट, और अगर प्लूरल है तो डू नॉट। तो चूंकि ये सिंगुलर है, वह सिंगुलर है, तो यहाँ पे लगेंगे, हम लोग लिखेंगे सी डज नॉट सिंग अ सॉन्ग एवरी मॉर्निंग, ऑलराइट। तो ये हो गया इसका ट्रांसलेशन। तो देखो यहाँ पे हमने सीख लिया किसका, सिंपल प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड हमने यहाँ पे ट्रांसलेशन सीख लिया है। अब हम लोग चलते हैं, मूव ऑन करते हैं किसके तरफ, सिंपल का ही दूसरा फॉर्म है पास्ट का,
लेकिन एक काम करते हैं, सबसे पहले हम लोग करते क्या है ना कि सभी जितने भी प्रेजेंट से रिलेटेड टेंस हैं उनका एक साथ पहले कर लेते हैं। तो सिंपल के बाद कौन सा आता है? कंटिन्यूअस। सिंपल के बाद दूसरा बेटा कौन सा है? कंटिन्यूअस। तो अब हम लोग करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में पहला अफर्मेटिव एग्जाम्पल देख लो, वे अभी फुटबॉल खेल रहे हैं। वे अभी फुटबॉल खेल रहे हैं। एट द पॉइंट, जब मैं देख रहा हूँ, मैं जब देख रहा हूँ उस समय पे वो फुटबॉल खेल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे मुझे ये नहीं मालूम है वो कब से खेल रहे हैं, कब तक खेलेंगे, आई डोंट नो। द ओनली थिंग दैट आई नो इज दैट वाइल आई वॉज वॉचिंग दे वे आर प्लेइंग फुटबॉल। ऑलराइट, मुझे ये नहीं पता है कि स्टार्ट किस समय पे हुआ, ख़त्म किस समय पे होगा, मुझे बस इतना पता है कि वो अभी खेल रहे हैं, पॉइंट ऑफ टाइम में चल रही है। अब इसको कैसे करोगे ट्रांसलेट? तो यहाँ पे हो जाएगा बे अभी फुटबॉल खेल रहे हैं। तो बे मतलब एक से अधिक लोग हो रहे हैं, एक से अधिक लोग हो रहे हैं, तो यहाँ पे लगाएंगे दे, और चूंकि ये प्लूरल है तो इसके साथ लगेगा आर, और प्ले का V4 हो जाएगा प्लेइंग फुटबॉल, और चूंकि अभी है तो नाउ लग जाएगा लास्ट में, या फिर अब इसको मैं थोड़ा इरेज कर दे रहा हूँ, टाइप्ड आपके सामने। मैं अभी जस्ट अ मिनट, मैं आपके सामने इसको प्रेजेंट करता हूँ। तो देखो, दे आर प्लेइंग फुटबॉल राइट नाउ या फिर नाउ, दोनों चलेगा। जस्ट अभी बताने के लिए राइट नाउ बोला जाता है, और नाउ भी रखोगे तब भी चलेगा, राइट नाउ या फिर नाउ, दोनों काम करेगा। अब ये तो हो गया अफर्मेटिव। अब याद रखो ये 3 लोग हैं, ये इसने बताया कि वे लोग अभी खेल रहे हैं, इसने अभी देखा है। अब मैं इनसे पूछ रहा हूँ कि क्या वे लोग अभी फुटबॉल खेल रहे हैं, क्या वे अभी फुटबॉल खेल रहे हैं, ये मैं अब पूछ रहा हूँ। तो इसको कैसे करेंगे? सर जो भी वर्ब था उसको पहले ले आओ, इसको यहाँ पे ले आओ। ठीक है, यहाँ पे जैसे ही आप ले आएंगे ये हो जाएगा आपका इंट्रोगेटिव। कैसे? आर दे प्लेइंग फुटबॉल राइट नाउ, आर दे प्लेइंग फुटबॉल राइट नाउ, क्या वे अभी फुटबॉल खेल रहे हैं, क्या वे लोग अभी फुटबॉल खेल रहे हैं। तो ये हो गया देखो इंट्रोगेटिव। तो इसमें करना क्या है, जो भी यहाँ पे वर्ब होगा उसको आपको स्टार्टिंग में ले आना है, और उसके बाद जैसा था एकदम सीधा वैसे ही रख दो, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग करते हैं इसका निगेटिव। वे अभी फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं, वे अभी फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं। तो करना ये है कि दे आर के बाद नॉट लगा देना यहाँ पे, तो हो जाएगा दे आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल राइट नाउ। तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो गया सर? सब्जेक्ट प्लस वर्ब, जो भी हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब नहीं है, हेल्पिंग वर्ब है। ध्यान रखना, जब मैं वर्ब बोल रहा हूँ आर को तो ये हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब के वीडियो में ये सब कुछ बताया गया है। तो ये है आपका हेल्पिंग वर्ब, HV हेल्पिंग वर्ब, देन नॉट, देन V4, देन ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट ऑफ द वर्ड। तो ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। अब कंटिन्यूअस के बाद किसकी बारी आती है? प्रेजेंट परफेक्ट की बारी आती है। तो प्रेजेंट परफेक्ट में पहला हमारे पास है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव केस कौन सा है? उसने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है, जस्ट अभी कंप्लीट हुआ है, उसने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है। अब इसको करने के लिए क्या है? तो अफर्मेटिव का याद करो कैसे करते थे हम लोग। उसने, तो यहाँ पे किसी लड़का का बारे में हो सकता है या फिर लड़की के बारे में हो सकता है। तो अभी मैं मान के चल रहा हूँ कि चलो ये मेल है, तो इस केस में क्या करेंगे हम लोग? ही। अब ही के साथ क्या लगेगा सर? हैज़ या फिर हैव। अब ये सिंगुलर है तो सिंगुलर है बालक, तो लगेगा हैज़, ही हैज़। उसके बाद पूरा कर लेना कंप्लीट, पूरा कर लेना कंप्लीट, लेकिन ये पास्ट में है तो क्या होगा? कंप्लीटेड, और उसके लिए अपना क्या हो जाएगा? हिज, एंड देन होमवर्क। तो देखो इसका ट्रांसलेशन, ही हैज़ फिनिश्ड या फिर कंप्लीटेड, दोनों चलेगा। कंप्लीटेड हिज होमवर्क, ही हैज़ फिनिश्ड हिज होमवर्क या फिर कंप्लीटेड हिज होमवर्क। अब चूंकि ये काम करना एक टास्क है इसलिए फिनिश का सेंस बेटर लग रहा है, बस इसीलिए यहाँ पे यूज किया गया। आप कंप्लीटेड भी रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अच्छा, इसका स्ट्रक्चर क्या है? सिंपल सा स्ट्रक्चर है सर, सब्जेक्ट प्लस हैज या फिर हैव, जो भी होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे लगा देंगे, देन V3 एंड देन रेस्ट ऑफ द वर्ड। ऑलराइट, तो देखो इसका इंट्रोगेटिव करोगे तो कैसे होगा? इंट्रोगेटिव देखो, इंट्रोगेटिव, क्या उसने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है, क्या उसने अपना होमवर्क पूरा कर लिया। यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो इस केस में वही करना है, जो हेल्पिंग वर्ब है इसको आगे ले आओ, इसको आगे ले आओ। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? हैज़ आगे, देन ही फिनिश्ड हिज होमवर्क। बस यही करना है, हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आना है। तो देखो हेल्पिंग वर्ब, हैज़ ही फिनिश्ड हिज होमवर्क, ये हम लोग अब पूछ रहे हैं।
अब इसी में निगेटिव कैसे हो जाएगा, उसने अपना होमवर्क पूरा नहीं किया है, जवाब उधर से मिला उसने अपना होमवर्क पूरा नहीं किया है। सो यहाँ पे करना क्या होगा सर, इस केस में हैज़ के बाद नॉट लगा दो। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में यही होगा कि आपको करना ये है हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देना है निगेटिव के केस में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही हैज़ नॉट फिनिश्ड हिज होमवर्क, ही हैज़ नॉट फिनिश्ड हिज होमवर्क। तो हेल्पिंग वर्ब अगर आपको आता है, पता है क्या कौन सा होगा, तो उसके बाद नॉट लगा दीजिए, हो गया निगेटिव। और हेल्पिंग वर्ब को आगे लगा दिया तो हो गया इंट्रोगेटिव। कितना खेल आसान है ना। अफर्मेटिव बीच में है, अफर्मेटिव स्टार्टिंग में है, इंट्रोगेटिव, इसके बाद नॉट लग गया तो निगेटिव। अब आते हैं वापस से किस पे, कंटिन्यूअस। लेकिन इस केस में कंटिन्यूअस कैसा होगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस। सो नाउ वी विल मूव टू प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और इस केस में पहला अफर्मेटिव, हम 1 घंटे से इंतज़ार कर रहे हैं। अब दोनों में अंतर समझ में आ रहा है क्या, इसमें और इसमें देखो अंतर समझ में आ रहा है क्या। हमने डिस्कस किया है, ये बहुत डिटेल में डिस्कस किया टेंस वाले में यहाँ पे, लेकिन फिर भी एक बार मैं समझा दूँ आपको। वे अभी भी फुटबॉल खेल रहे हैं, अगर मैं ये बोलता हूँ तो इसका मतलब ये है कि मैं बस अभी देख रहा हूँ कि वो खेल रहे हैं, मुझे नहीं पता कि कब से। लेकिन यहाँ पे देखो तो ऐसा लग रहा है सर ये बता रहा है कि काम स्टार्ट हुआ है कितने समय पहले, ये बता रहा है ये, और अभी चल रहा है ये भी बता रहा है। तो ये 2 इन्फॉर्मेशन दे रहा है सर, एक ये कि कब स्टार्ट हुआ था, कितने समय पहले स्टार्ट हुआ था, और ये कि अभी जारी भी है। लेकिन यहाँ पे मुझे बस इतना ही बता पा रहा है कि ये अभी जारी है, कब स्टार्ट हुआ आई डोंट नो, राइट। सो ये डिफरेंस इन दोनों में, और ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, ये समझिएगा। क्योंकि देखने से दोनों के लास्ट में क्या लग रहा है, रहे हैं, यहाँ पे भी रहे हैं, दोनों में रहे हैं। तो अंतर कहाँ पे आ रहा है, एक में आपको समय भी बता रहा है कि कब से, लेकिन दूसरे में समय नहीं बता रहा है, गोला दे रहा है। पहला ये देखो कंटिन्यूअस टेंस। अच्छा इसको चलिए ट्रांसलेट करते हैं। सो हम 1 घंटे से इंतज़ार कर रहे हैं, मतलब हम लोग वेट कर रहे हैं। अगर केवल रहता कि हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं तो यहाँ पे तो सिंपल हो जाता, वी आर वेटिंग, राइट, वी आर वेटिंग। नाउ दे हैव ऑल्सो मेंशन दैट फ्रॉम व्हेन वी आर वेटिंग फॉर समथिंग। इसने बता दिया कि कब से हम लोग इंतज़ार करें, तो 1 घंटे से। तो इस केस में करना ये है कि हैज़ के बाद बिन लगा देना है, हैज़ के बाद बिन। स्ट्रक्चर देख सकते हैं आप, पिछले वाले स्लाइड में हमने देखा था। तो कैसे करोगे यहाँ पे, ही हैज़ बिन, और अच्छा यहाँ पे हम है ना, सो बी हैव हो जाएगा क्योंकि हम लोग प्लूरल हैं। सो बी हैव बिन वेटिंग, वी हैव बिन वेटिंग। अब कितने समय के से, 1 घंटे से। अब जब मैं 1 घंटा बोल रहा हूँ तो मुझे बताओ आप लोग, क्या ये पीरियड ऑफ टाइम बता रहा है या फिर पॉइंट ऑफ टाइम। दिमाग में खनकना चाहिए सर, ये लगातार बोल रहा है 1 घंटे से, मतलब पॉइंट नहीं बता रहा कि किस समय पे स्टार्ट हुआ, बस ये बोल रहा है कि 1 घंटे से। अब ये घंटा आज बोल रहा हूँ मैं आपसे, तो आज की 1 घंटे की बात हो रही है, या फिर कल जाकर के मैं बताऊंगा तो कल के 1 घंटे की बात हो रही। मतलब 1 घंटा आपको ये नहीं बता रहा है कि किस पार्टिकुलर समय पे स्टार्ट हुआ, ये बस एक पीरियड बता रहा है कि 1 घंटा। 1 घंटा क्या बता रहा है, पीरियड। ये नहीं बता रहा कि किस समय पे, पॉइंट नहीं बता रहा। तो उस केस में हम लोग लगाते हैं, अब बताओ सिंस 4 कौन सा लगेगा, बिल्कुल सही, यहाँ पे लगेगा 4, क्योंकि यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी हैव बिन वेटिंग फॉर एन आवर, हम लोग 1 घंटे से इंतज़ार कर रहे हैं। अब इसका निगेटिव करोगे तो क्या हो जाएगा, अच्छा पहले इसके पहले इंट्रोगेटिव, निगेटिव से पहले इंट्रोगेटिव, सेम यही रखते हैं, इंट्रोगेटिव पहले। क्या हम 1 घंटे से इंतज़ार कर रहे हैं, क्या हम 1 घंटे से इंतज़ार कर रहे हैं। तो करना क्या है सर, हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आइए, हेल्पिंग वर्ब को केवल आगे लाइए, बिन को यहीं रहने दीजिए। हेल्पिंग वर्ब को, हेल्पिंग वर्ब हैव, इसमें केवल हैव को बाहर लाओ। तो यहाँ पे हो जाएगा हैव बी बिन वेटिंग फॉर एन आवर, हैव बी बिन वेटिंग फॉर एन आवर। क्या हम लोग 1 घंटे से इंतज़ार कर रहे हैं। अब आया जवाब, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, हम 1 घंटे से इंतज़ार नहीं कर रहे हैं। तो उस केस में क्या करेंगे सर, उस केस में क्या करेंगे, हम लोग के पास क्या है, देखो ये अफर्मेटिव है, इसको बनाना है निगेटिव। क्या करना होगा, मैंने क्या बताया था आपको, करना ये है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दो। तो हैव के बाद नॉट लगा देते हैं सर। सो वी हैव नॉट बिन वेटिंग फॉर एन आवर, वी हैव नॉट बिन वेटिंग फॉर एन आवर, ऑलराइट। तो ये देखो प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड जितने भी हैं सब यहाँ पे कवर हो गए। अब बोलोगे सर यहाँ पे आपने केवल क्या क्या बोला है, अगर यहाँ पे कुछ और प्रश्नवाचक शब्द होंगे तो उसको कैसे करेंगे, जैसे कि वह क्या कर रहा है, वह क्या कर रहा है,
इसी में कंटिन्यूस टेंस में ही पूछा जा रहा है। वह क्या कर रहा है, देखो ये वह क्या कर रहा है, ये क्वेश्चन है। इस केस में आप क्या करोगे, आपको करना ये है जो भी क्वेश्चन करने वाला शब्द होगा पहले उसको लिख लीजिए। तो यहाँ पे है क्या, दैट मीन्स व्हाट। उसके बाद क्या करोगे सर, वही काम करेंगे जो पहले करते आ रहे थे, उसके बाद जस्ट हेल्पिंग वर्ब को लाना है। देखो व्हाट जो है उसको बाहर ला दिए, अब फिर से देखो प्रश्न ही है ना, अभी तो प्रश्नवाचक ही है। तो करना क्या है, आपको स्ट्रक्चर यही फॉलो करना है। बस करना ये है कि जो प्रश्न सूचक वाक्य होगा उसका ट्रांसलेशन आपको पहले कर देना है। तो यहाँ पे व्हाट को हमने ला दिया आगे, अब बचा क्या, वह कर रहा है। तो वह कर रहा है, अगर इसका इंट्रोगेटिव बनाते तो लिखते इज ही डूइंग, इज ही डूइंग, क्या वह कर रहा है। इसको अब इस तरीके से करो, क्या वह कर रहा है, तो उस केस में क्या लिखते हैं आप, इज ही डूइंग। अब देखो इसको ट्रांसलेट करो, व्हाट इज ही डूइंग, व्हाट इज ही डूइंग। अब ये हो गया वह क्या कर रहा है। तो ध्यान रखिए, समझिएगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको करना ये है कि जो भी प्रश्न सूचक वाक्य होगा उसको आगे ले आओ, और उसके बाद जो इस यहाँ पे आप फॉलो करते थे वैसा ही फॉलो कीजिए। हेल्पिंग वर्ब रख दीजिए, उसके बाद सब्जेक्ट रख दीजिए, देन V4 रख दीजिए, एंड देन रेस्ट ऑफ द वर्ड रख दीजिए। तो करना यही है, बस आपको क्या करना है कि जो भी क्वेश्चन वर्ड होगा उसको शुरू में यहाँ पे ला देना है, और ये सबके साथ ऐसा ही होगा। देखते हैं आप पास्ट का। पास्ट में सबसे पहले कौन सा होगा सर, सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट का पहला देखो, बहुत लंबा सा एक सेंटेंस ले लिया गया। उन्होंने पिछली गर्मियों में पेरिस का दौरा किया था। उन्होंने पिछली गर्मियों में पेरिस का दौरा किया था। ऑलराइट, क्या करोगे, इसका दौरा किया, बेटर होगा किया था के जगह पे किया लिखो। ठीक, किया या था ये थे में हम लोग फिर चले जाएंगे वहाँ पे कौन सा, परफेक्ट वाले में। तो इसको ऐसे रहने दो। ऑलराइट, चलिए अब इसको ट्रांसलेट करते हैं। पास्ट में करना है सर तो V2 का प्रयोग होगा, V3 नहीं। पास्ट इंडेफिनिट में V2 के साथ चलेगा काम। सो दे विजिटेड पेरिस लास्ट समर, दे विजिटेड पेरिस लास्ट समर। अच्छा, पेरिस में P कैपिटल क्यों है, क्योंकि ये प्रॉपर नॉन है। और यहाँ पे विजिटेड क्यों है सर, ये V3 लग रहा है। देखो विजिट के केस में विजिटेड V2 भी है और V3 भी है। सो V2 में भी विजिटेड होता है और V3 में भी विजिटेड होता है। अब यहाँ पे डिफर कैसे होगा सर कि ये प्रेजेंट सिंपल पास्ट में है या फिर परफेक्ट पास्ट में है। यहाँ से पता चलेगा बालक कि अगर सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट V2 है, सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट V2 है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। और हेल्पिंग वर्ब अगर नहीं है इसका मतलब वो सिंपल में है। अब चूंकि ये पास्ट में है तो हम लोग बोल देंगे सिंपल पास्ट, और यही प्रेजेंट में होता तो हम लोग बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट। वो कैसे पता चलता है सर अगर यहाँ पे रहता दे विजिट पेरिस नेक्स्ट मंडे, तो उस केस में बोलते थे कि अभी ये देखो प्रेजेंट में है, और चूंकि इसके जस्ट बाद V1 या फिर V5 का यूज हुआ है तो उसके लिए हम लोग बोल देते हैं कि ये सिंपल प्रेजेंट है। अभी इस केस में चूंकि सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट V2 है, इस वजह से ये, अगर इंग्लिश का सेंटेंस दिया हो और वहाँ से आपको पहचानना है कि ये सिंपल में है, कंटिन्यूअस में है, परफेक्ट में है या फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस में, उसके लिए मैं बता रहा हूँ। हिंदी में तो लिखा रहेगा तो आप समझ जाओगे। ठीक है, तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो गया, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस रेस्ट ऑफ द वर्ड, रेस्ट ऑफ द वर्ड। ऑलराइट, अब इसको चलो इंट्रोगेटिव में बनाओ। क्या वे पिछली गर्मियों में पेरिस गए थे, गए थे से बेटर होगा गए। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि थे वाले में ना आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। बेटर होगा कि गए, इसको हटा दो। क्यों सर ऐसा, इसलिए क्योंकि बालक फिर वो परफेक्ट में चला जाएगा। यहाँ पे टाइपिंग में थोड़ा सा एरर है, इसलिए मैं आपको सुधारने के लिए बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, सेम वही काम करना है सर। डू डज के यहाँ जगह पे यहाँ पे डिड हो जाएगा। सो डिड दे विजिट, डिड दे विजिट। अब यहाँ पे ध्यान दो, जैसे ही डिड लग गया आगे, उसके बाद यहाँ पे V1 यूज होगा। याद है आपको, अभी जस्ट पहले हमने देखा था कि डू या डज लग जाने के बाद सब्जेक्ट के बाद हम लोग V1 का प्रयोग करते थे, V5 का प्रयोग नहीं करते थे एस या ES के साथ। सेम केस यहाँ पे भी होगा। डिड चूँकि आगे लग चुका है तो यहाँ पे अब इसके बाद V1 हमेशा यूज होगा, हमेशा। सो डिड दे विजिट पेरिस लास्ट समर, ये हो जाएगा इसका ट्रांसलेशन। अच्छा, इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा,
पिछली गर्मियों में वे पेरिस नहीं गए। ये देखो सही है, इसमें थे हटा दिया गया, ये बिल्कुल सही है। अब ये है हमारा ये सिंपल में, पिछली गर्मियों में वे पेरिस नहीं गए। सो क्या होगा इसका ट्रांसलेशन, दे डिड नॉट, डू नॉट के जगह पे डिड क्योंकि पास्ट में है। सो यहाँ पे हो जाएगा दे डिड नॉट विजिट पेरिस लास्ट समर, दे डिड नॉट विजिट पेरिस लास्ट समर। ये हो गया इनके सिंपल पास्ट टेंस का। अब कंटिन्यूअस में आ जाते हैं प्रेजेंट पास्ट में। वह रात 9 बजे किताब पढ़ रही थी। मैंने देखा, कितने बजे देखा मैंने? 9 बजे देखा। और मैंने ये देखा कि जिस समय पे मैंने देखा उस समय वो पढ़ रही थी, किताब पढ़ रही थी। मुझे नहीं पता वो कब से पढ़ रही थी, लेकिन कल रात 9 बजे जब मैं देखा उस समय पे वह किताब पढ़ रही थी। समझ में आ रहा है मैं क्या आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ? अगेन सर, यस सर, आप ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको ना ये नहीं मालूम था कि जब 9 बजे वो पढ़ रही थी तो वो कब से पढ़ रही थी। बस आप ये जानते हो कि जिस समय आपने देखा 9 बजे उस समय वो पढ़ रही थी। तो इसका चलो ट्रांसलेट करो। तो वह लड़की के बारे में बात हो रहा है तो सी हो जाएगा। अब चूंकि सिंगुलर है सर सी, इसलिए यहाँ पे वाज लगेगा, वेयर नहीं लगेगा। तो करते हैं इसको ट्रांसलेट। सो सी वाज रीडिंग बुक कब? एट 9 o'clock। सो देखो, सी वाज रीडिंग बुक एट 9 PM। रात की बात हो रही है इसलिए PM लगा दिया गया। अगर आप इसको हार्ड ट्रांसलेट करना चाहोगे तो क्या लिखोगे? एट 9 o'clock एट द नाइट। ठीक है, समझ में आ रहा है? PM लग जाने से बता रहा है कि ये रात की बात हो रही है यहाँ पे, है ना, रात की बात हो रही है। AM PM ये इंडिकेट ऑलरेडी कर दिया। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? सी वॉज रीडिंग अ बुक एट 9 PM। जब आपने देखा 9 बजे तो उस समय पर वो बुक पढ़ रही थी। नाउ, क्या वह रात 9 बजे किताब पढ़ रही थी? अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है, इंट्रोगेटिव। क्या वह रात 9 बजे किताब पढ़ रही थी? तो इसमें क्या करोगे सर? अच्छा सर, आपने बताया था क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब को आगे लाके बाकी जैसे है वैसे अरेंज कर दो। तो यहाँ पे कर देते हैं, वाज सी रीडिंग अ बुक एट 9 PM। एज सिंपल एज दैट। अब इसका नेगेटिव होगा तो क्या करना है सर? सर क्या करना है, आपने तो बताया रामबान। करना क्या है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देना है। तो देखो क्या होगा, वह रात 9 बजे किताब नहीं पढ़ रही थी। कैसे करोगे? सी वॉज नॉट रीडिंग अ बुक एट 9 PM। यस, यही होगा, सी वॉज नॉट रीडिंग अ बुक एट 9 PM। एज सिंपल एज दैट। मैंने क्या बोला आपको? देखो, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब दिख रहा है, इसके बाद नॉट लगा दोगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, इसको उठा करके आगे ले जाओगे तो इंट्रोगेटिव हो जाएगा। एज सिंपल एज दैट। नाउ अब चलते हैं परफेक्ट की तरफ। परफेक्ट में है पहला, जब मैं पहुंचा। जब मैं पहुंचा तो वह पहले ही खाना खा चुका था। अब जब मैं पहुंचा था उस समय की बात हो रही है कि जब मैं पहुंचा तो वह पहले ही खाना खा चुका था। चुका था, चुकी थी, लिया था, ली थी, ये सब रहा तो परफेक्ट टेंस। इसीलिए मैंने यहाँ से था थी हटवा दिया था। ठीक है, अब इसको ट्रांसलेट करोगे। ट्रांसलेट करोगे तो कैसे करोगे सर? ये चुका था, चुकी थी, इसका मतलब है कि इसका एक जो पोर्शन होगा वो तो परफेक्ट में होगा, परफेक्ट में होगा। तो जब मैं पहुंचा तो पहले यहाँ से चलेगा, ठीक है, इधर से। तो ये क्या है सर? पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट। और पास्ट परफेक्ट में सर हम लोग यूज करते हैं हैड का, हैड का। अब यहाँ पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिंपल परफेक्ट है ना। कौन सा? पास्ट परफेक्ट टेंथ, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस ये नहीं है। तो इसको जब ट्रांसलेट करोगे तो क्या लिखोगे? ही हैड ऑलरेडी ईटेन डिनर व्हेन आई अराइव। जब मैं पहुंचा, देखो मैंने क्या बोला, पहले आपको इधर से करना है, तो पहले इधर से करोगे तो क्या होगा? वह पहले ही खाना खा चुका था। ही हैड ऑलरेडी ईटेन डिनर, रात की बात हो रही है। सो वह पहले ही खाना खा चुका था। अब डिनर नहीं भी लगाओगे तब भी चलेगा, क्योंकि यहाँ से मुझे नहीं पता चल रहा है कि यह रात की बात हो रही है या फिर दिन की बात हो रही है, तो मैं इसे अगर हटा भी दूँ तो चलेगा। ऑलराइट, सो ही हैड ऑलरेडी ईटन डिनर, और या फिर नहीं भी लगाओगे चलेगा। लेकिन कब की बात हो रही है? व्हेन आई अराइव्ड, जब मैं पहुँचा। जब मैं पहुँचा, तो याद रखिएगा इंग्लिश में चीज़ें उलट पुलट होती है। तो
पहले इसका ट्रांसलेशन करोगे आप और उसके बाद बताओगे इसका कि जब आप पहुँचे, व्हेन आई अराइव्ड, व्हेन आई अराइव्ड। अच्छा यहाँ पे डबल है, इसको हटा लो। कैसे करोगे सर? देखो इंट्रोगेटिव से समझो, इंट्रोगेटिव से समझो। जब मैं पहुंचा तो क्या उसने पहले ही रात का खाना खा लिया था? अब देखो मैं यहाँ पे डिनर लगाऊंगा, ठीक है, ये ज़्यादा सही है। यहाँ पे पहले ही रात का खाना अगर रहता तो ज़्यादा अच्छा लगता। रात का खाना हिंदी में लिख लो, रात का खाना, तब जा कर के डिनर जस्टिफाइड है। अब यहाँ पे आ जाइए इंट्रोगेटिव में। जब मैं पहुँचा तो क्या उसने पहले ही रात का खाना खा लिया था? ये पूछ रहे हैं हम कि जब मैं पहुंचा तो क्या उसने पहले ही रात का खाना खा लिया था क्या? अब इसमें कैसे करोगे सर? सर पीछे से करते हैं ना, पहले इसका कर लेते हैं और उसके बाद फिर लास्ट में ये ऐड कर देंगे, बिल्कुल वैसे ही करते हैं। तो करना क्या होता है सर, जो भी हेल्पिंग वर्ब है उसको आगे ला दीजिए। हैड यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, ले आइए आगे। हैड ही ऑलरेडी ईटन डिनर व्हेन आई अराइव्ड, एज सिंपल एज दैट। अगर आपको ये आता है तो उसके बाद करना क्या है, इसको उठा के आगे फेंको, हो जाएगा इंट्रोगेटिव। क्या है? हैड ही ऑलरेडी ईटन डिनर व्हेन आई अराइव्ड। अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि जब मैं पहुंचा तो क्या वो पहले ही रात का खाना खा लिया था? ये हो गया इंट्रोगेटिव। अब निगेटिव में इनका जवाब मिला। जब मैं पहुंचा तो उसने पहले से ही रात का खाना नहीं खाया था। जब मैं पहुंचा तो उसने पहले से ही रात का खाना नहीं खाया था, निगेटिव नहीं आ गया। तो उस केस में क्या लिखेंगे सर? यहाँ पे सर आपने तो बताया था हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देते हैं, तो लगा दीजिए यहाँ पे नॉट। सो ही हैड नॉट ऑलरेडी ईटन डिनर व्हेन आई अराइव्ड। ठीक है, सिंपल है ना? ये अगर आपको आ गया तो करना क्या है, इसको आगे ला दोगे तो इंट्रोगेटिव, बीच में नॉट लगा दिया इसके जस्ट बाद, तो हो गया ये निगेटिव। अच्छा अब आता है बारी कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट में। पहला, वे 3 घंटे से इस परियोजना पर काम कर रहे थे, समाप्त हो चुका। लेकिन ये मुझे पता है कि ये काम स्टार्ट हुआ था, कितने समय तक चला था। ठीक है, इस सेंस में क्या समझ में आ रहा है सर? इससे ये समझ में आ रहा है कि कोई काम स्टार्ट हुआ और कितने समय तक चलता रहा, कर रहे थे, कितने समय तक मुझे पता चल रहा है यहाँ से। लेकिन इससे हमें ये नहीं पता चल पा रहा कि ये समय कितनी देर तक चला था। बस मुझे ये पता है कि जिस समय मैंने देखा उस समय पे ये कंटिन्यूअस था। लेकिन यहाँ पे मुझे ये पता है कि ये काम स्टार्ट हुआ और कितने समय तक चल रहा था, कंटिन्यूअस तो हुआ है। अब देखो यहाँ पे सो क्या बोल रहा है, वे 3 घंटे से इस परियोजना पर काम कर रहे थे, पास्ट में हो चुका है। तो काम करने वाले कौन? वे लोग। अब एक से अधिक लोग हैं सर? हाँ बिल्कुल। अच्छा ये तो पास्ट में सर, तो यहाँ पे भी क्या सिंगुलर के साथ अलग और प्लूरल के साथ अलग होगा? बिल्कुल नहीं बालक, पास्ट की यही खासियत है कि ये भेदभाव नहीं करता। चाहे सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो, सब्जेक्ट हर किसी के साथ हैड लगेगा और हर किसी के साथ इधर डिड लगेगा, कोई भी भेदभाव इसमें नहीं है। तो यहाँ पे चूंकि यह बे है, प्लूरल है, तब भी यहाँ पे हैड ही लगेगा। और हैड के साथ क्या लग जाएगा? परफेक्ट कंटिन्यूअस के केस में बिन, हैड बिन। ठीक है, तो चलिए इसको करते हैं। तो वो लोग काम कर रहे थे, दे हैड बिन डूइंग। अब क्या कर रहे थे और काम कर रहे थे ना, तो वर्किंग लगा देते हैं। दे हैड बिन वर्किंग, कैसे करोगे? दे हैड बिन वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट, इस परियोजना पे, बेटर होगा इस प्रोजेक्ट पे, दिस प्रोजेक्ट कर दो। दे हैड बिन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर 3 आवर्स। अब यहाँ पे 4 क्यों लगाए सर? क्योंकि यहाँ पे है बालक पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम। अगर यहाँ पे लिखा हुआ होता कि वे सोमवार से इस परियोजना पर काम कर रहे हैं या फिर कर रहे थे, माफ़ कीजिएगा क्योंकि हम लोग पास्ट में बात कर रहे हैं। अगर यहाँ पे होता बालक, समझने की कोशिश कीजिए थोड़ा समय देके, वे सोमवार से इस परियोजना पर काम कर रहे थे, तो इस समय पे मुझे पता है कि किस दिन पे स्टार्ट हुआ है काम, पॉइंट ऑफ टाइम मुझे मालूम है। तो उस केस में मैं इसको लिखता, दे हैड बिन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट सिंस मंडे। तो उस केस में सिंस लगता, फॉर नहीं। तो समझ में आ रहा है?
समझ में आ रहा है बिल्कुल। चलिए अब आते हैं वापस इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे। क्या वे इस परियोजना पर 3 घंटे से काम कर रहे थे? मुझे नहीं मालूम, मैं कंफर्मेशन के लिए पूछ रहा हूँ। क्या वे इस परियोजना पर 3 घंटे से काम कर रहे थे? अब बताओ बालक, अब तो प्रो हो गए, क्या करना होगा सर? हेड को उठा करके इधर फेंकिए, इधर फेंकिए। हैड दे बिन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर 3 आवर्स, एज सिंपल एज दैट। हैड दे बिन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट कर लेना बालक, दिस प्रोजेक्ट फॉर 3 आवर्स। ऑल राइट। अब जवाब उधर से मिला नहीं, नेगेटिव में जवाब मिला। वे 3 घंटे से इस प्रोजेक्ट पर काम नहीं कर रहे थे। अच्छा, यहाँ पे प्रोजेक्ट का प्रोजेक्ट रख गया है ना। इसको करते हैं ट्रांसलेट। नहीं कर रहे हैं तो क्या करना है, हैड के बाद सर नॉट लगा दे। अब चूंकि यह यहाँ से घट चुका है तो यहाँ पे द प्रोजेक्ट रहने देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा दे हैड नॉट बीन वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट फॉर 3 आवर्स, ठीक है। एज सिंपल एज दैट, समझ में आ रहा है, इतना आसान है। सर करना क्या है, करना ये है सर कि जो हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद नॉट लगा देना है, बिन उसके बाद आएगा। हैड और बिन के बीच में नॉट लगेगा, ध्यान रखिएगा। परफेक्ट कंटिन्यूअस के केस में चाहे वो प्रेजेंट का हो या फिर पास्ट का हो, बिन और उसके पहले वाले हेल्पिंग वर्ब के बीच में लगेगा नॉट, नेगेटिव सेंटेंस के केस में। अब आते हैं फ्यूचर पे। फ्यूचर पे जैसे ही हम लोग आए तो सिंपल पे बात स्टार्ट होगी। सिंपल में क्वेश्चन हमारे सामने एक सेंटेंस दे करके पूछा गया कि इसको ट्रांसलेट कीजिए, और ट्रांसलेट किसको करना है, वह अगले महीने जापान की यात्रा करेगी। एक स्टेटमेंट है। सिंपल जो टेंस का जो भी होगा वाक्य, वो जनरली एक स्टेटमेंट ही होगा, एक कथन की तरह ही दिखेगा आपको। चाहे तो वो हैबिट बताएगा या फिर एक स्टेटमेंट बताएगा, ट्रूथ के बारे में बताएगा। तो देखो यहाँ पे बोला जा रहा है कि वह अगले महीने जापान की यात्रा करेगी। गी से हमें समझ में आ रहा है ये फीमेल है तो वह सी। अब क्या करेंगी, यात्रा करेंगी, तो सी विल विजिट जापान नेक्स्ट मंथ। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, सी विल ट्रेवल या फिर विजिट टू जापान नेक्स्ट मंथ। ट्रेवल या फिर विजिट, यात्रा करना, विजिट या फिर ट्रेवल, दोनों में से कोई भी एक लगा सकते हो। सो सी विल विजिट और ट्रेवल टू जापान नेक्स्ट मंथ, ठीक है। हिंदी में जापान ऐसे बोलते हैं और इंग्लिश में जब प्रोनाउंसिएट करोगे तो जापान बोलना ज़्यादा बेटर होता है, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसको इंट्रोगेटिव बनाते हैं। क्या वह अगले महीने जापान की यात्रा करेगी? अब हम पूछ रहे हैं, इंट्रोगेटिव है, तो उस केस में करना क्या है सर, आप पूछ रहे हो सर हमें करना क्या है, हमें तो बस इसको आगे ले जाना है। विल सी ट्रेवल टू जापान नेक्स्ट वीक, और माफ कीजिएगा नेक्स्ट मंथ। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, विल सी ट्रेवल टू जापान नेक्स्ट मंथ, क्वेश्चन मार्क। कितना आसान है, बिल को आगे ले आया। और सर अगर नेगेटिव हो गया तो क्या करेंगे, सर कुछ नहीं सर, बिल के पहले या फिर बाद किस समय पे लगाओगे नॉट, बताओ फटाफट, बताओ फटाफट, जल्दी से बताओ। हो गया ट्रांसलेशन, शाबाश। सो सी विल नॉट ट्रेवल टू जापान नेक्स्ट मंथ, नॉट लगेगा विल के बाद। और सर विल और नॉट को मिला करके, विल और नॉट को मिला करके सर हम लोग बोलते हैं वांट, तो वांट भी रह सकता है कहीं कहीं पे लिखा हुआ। सी वांट ट्रेवल टू जापान नेक्स्ट मंथ। वैसे ही डज और नॉट को मिला करके बन जाता है बालक डजंट, और डू और नॉट को मिला करके क्या बनेगा, डोंट। वैसे ही डिड और नॉट को मिला के क्या बनेगा, डिडंट, माफ कीजिएगा, DIDN और ये T, DID, डिड एंड, पता नहीं क्यों लिखना है, डिड नॉट ही बोलना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जब ये स्टॉफ लगा ही रहे हैं क्यों ना ओ लिख दें, डिड नॉट बेटर। चलो ठीक है, रहने देते हैं, हमारी वो जिम्मेवारी नहीं है। अब जैसा है वैसा है, आगे देखते हैं। कंटिन्यूअस लेकिन फ्यूचर में। वे कल इस समय या फिर इसी समय अंग्रेजी पढ़ रहे होंगे। वे कल इस समय या फिर इसी समय अंग्रेजी पढ़ रहे होंगे। प्रेडिक्शन किया जा रहा है और प्रेडिक्शन में ये भी बताया जा रहा है कि कोई काम कंटिन्यूअस हो रहा होगा, लेकिन कब से हो रहा होगा मुझे नहीं पता, लेकिन जिस समय मैं बता रहा हूँ उस समय पे वो पढ़ रहा होगा। सपोज करो अभी जो भी समय पे आप देख रहे हो, जो भी समय है, इसी समय
कल, प्रेडिक्शन हो रहा है, इसी समय कल वे अंग्रेजी पढ़ रहे होंगे, आप ये बोलना चाह रहे हो। प्रेडिक्शन कर रहे हो कल के बारे में और ये भी बता रहे हो कि उस समय पे वह पढ़ रहा होगा, कंटिन्यूअस होगा, लेकिन कब से आप ये नहीं बता रहे हो। तो कैसे होगा सर इसका? तो इसमें करना क्या है, आपको लिखना है, अब ये बे प्लूरल है तो दे लगाओगे, अगर किसी के बारे में सिंगल के बारे में बोल रहे हो तो उस केस में आप लगाओगे ही या फिर सी, उनके जेंडर के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दे विल बी स्टडिंग इंग्लिश एट दिस टाइम टुमारो। कैसे? बे कल, टुमारो इधर आ गया, कल इसी समय, एट दिस टाइम, इसी समय, एट दिस टाइम क्या कर रहे होंगे, कर रहे होंगे, तो इसलिए आया विल बी, कंटिन्यूटी के लिए विल बी, सी विल बी और दे विल बी स्टडिंग, पढ़ रहे होंगे, स्टडिंग क्या, अंग्रेजी, कब, एट दिस टाइम, कब, टुमारो। समझो, ध्यान से समझो, दे विल बी, ध्यान रखिएगा इस केस में लग जाएगा या तो शैल बी या फिर विल बी। शैल बी किसके साथ लगेगा सर, आई और बी के साथ, और रेस्ट ऑफ द वर्ड के साथ सर विल बी। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हो जाएगा दे विल बी स्टडिंग इंग्लिश एट दिस टाइम टुमारो, कल वे इसी समय अंग्रेजी पढ़ रहे होंगे। दे विल बी स्टडिंग इंग्लिश एट दिस टाइम टुमारो। ऑलराइट, अब इसका इंट्रोगेटिव करो, क्या वे कल इसी समय अंग्रेजी पढ़ रहे होंगे? हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं किसी से कि क्या वे लोग इसी समय अंग्रेजी पढ़ रहे होंगे, कल के बारे में पूछ रहे हैं। तो इस केस में क्या करोगे, इसको सिर्फ विल को आप आगे ले आओ, विल को आप आगे ले आओ। तो यहाँ पे हो जाएगा विल दे बी स्टडिंग इंग्लिश एट दिस टाइम टुमारो, और इंग्लिश का ई कैपिटल है क्योंकि एक प्रॉपर नाउन की तरह ट्रीट होता है। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, विल दे बी स्टडिंग इंग्लिश एट दिस टाइम टुमारो। अब जवाब उधर से आया नहीं, निगेटिव में, वे कल इसी समय अंग्रेजी नहीं पढ़ रहे होंगे या फिर नहीं पढ़ेंगे, बेटर होगा पढ़ रहे होंगे, इसको पढ़ रहे होंगे, दैट विल बी बेटर, दैट विल बी बेटर। इसको आप हटा दो यहाँ से, वे कल इस समय अंग्रेजी नहीं पढ़ रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे। तो इसका क्या करोगे सर, करना क्या है सर, विल के सब बाद नॉट लगा दीजिए, उसके बाद भी होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा दे विल नॉट बी स्टडिंग इंग्लिश एट दिस टाइम टुमारो। दे विल नॉट, देखो विल के बाद हमने नॉट लगा दिया, और इन दोनों को अगर आप एक साथ लेके चलना चाहते हो बिल्कुल कर सकते हो। दे वॉन्ट बी स्टडिंग इंग्लिश एट दिस टाइम टुमारो, दे वॉन्ट बी स्टडिंग इंग्लिश एट दिस टाइम टुमारो, एज सिंपल एज दैट। और सर वापस चलते हैं परफेक्ट की ओर। परफेक्ट में पहला सेंटेंस बोलता है वह सोमवार तक अपना कार्य पूरा कर लेंगे, पूरा कर लेंगे, सोमवार तक ख़त्म करने की बात हो रही है। तो इसको कैसे करते थे, इसको कैसे करते थे, याद है क्या? हाँ सर याद है, विल हैव वगैरह कुछ तो लगता था, शैल हैव, विल हैव, बिल्कुल आप सही हो। तो इस केस में कैसे होगा, ही विल हैव कंप्लीटेड, ही विल हैव कंप्लीटेड हिज असाइनमेंट, अपना कार्य, हिज असाइनमेंट कब तक, बाय मंडे, सोमवार तक, वह सोमवार तक अपना कार्य पूरा कर लेंगे। ठीक है, फ्यूचर में बात हो रही है। सो ही विल हैव कंप्लीटेड, विल के बाद हैव, ये बताता है किस चीज़ को, कि ये परफेक्ट में है, परफेक्ट में। और इसके बाद क्या करना होता है सर, V3 का प्रयोग करना होता है। इसका स्ट्रक्चर मैंने बता रखा है पहले स्लाइड में या फिर पिछले वीडियो में भी, आप जा करके देख सकते हो। अफर्मेटिव का सबका बताया हुआ है, निगेटिव का भी बताया हुआ है। देखो अब इसका हम लोग इंट्रोगेटिव करते हैं, ये तो पहला हो गया। अब इंट्रोगेटिव करेंगे, इंट्रोगेटिव में क्या होगा, क्वेश्चन पूछेगा। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या वह सोमवार तक अपना कार्य पूरा कर लेगा या फिर कर लेंगे, क्या वह सोमवार तक अपना कार्य पूरा कर लेंगे, यही तो पूछते हो ना कहीं जाते हो तो, यही तो पूछते हो। तो कैसे इसको करोगे सर, सर हेल्पिंग वर्ब क्या है, आपसे पूछ रहा हूँ, बताओ आप, हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल है या हैव? सर विल यहाँ पे पहला, विल, तो विल को पहले आप आगे ले आओ, विल को पहले लाया आगे तो हो गया विल ही हैव कंप्लीटेड हिज असाइनमेंट
वाई मंडे, क्या वह सोमवार तक अपना कार्य पूरा कर लेंगे या फिर कर लेगा। कितना सिंपल है। अफर्मेटिव आपको आता है, बस इसको आगे ले आओ, हो गया इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव नेक्स्ट देखो निगेटिव में, उसने सोमवार तक अपना कार्य पूरा कर लिया होगा। अब हम लोग यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे निगेटिव इसका छूट गया, हाँ इसका निगेटिव नहीं किया होगा, निगेटिव ही है ना, लेकिन या होगा चलेगा, चलेगा चलेगा, यस सही है सही है। बेटर होता उसने की जगह पे वह सेंटेंस में थोड़ा अच्छा लगता है। वह सोमवार तक अपना कार्य पूरा नहीं किया होगा, या फिर उसने भी है तो चलेगा, लेकिन सेंस यहाँ पे वह का यूज कीजिएगा, ठीक है। वह सोमवार तक अपना कार्य पूरा नहीं किया होगा, हम लोग बोल भी रहे हैं, प्रेडिक्शन भी कर रहे हैं, लेकिन निगेटिव में तो इस केस में क्या करोगे, इस केस में क्या करोगे सर, करना क्या है सर, विल और हैव के बीच में नॉट लगा दे क्या, तो हाँ बिल्कुल, ही विल नॉट हैव कंप्लीटेड हिज असाइनमेंट बाय मंडे, he will not have completed his assignment by Monday। अब देखो यहाँ पे तीनों में डिफरेंस क्या है सर, पहला अफर्मेटिव सेंटेंस है, सिंपल एज दैट, इसका सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट ऑफ द वर्ड। नेक्स्ट में करना क्या है सर, विल और हैव के बीच में से सब पहले सेलेक्ट करना है कि हैव को आगे होगा या फिर विल को, सर विल को होगा, तो चलो विल को आगे हमने कर दिया, विल को आगे कर दिया तो ये हो गया इंट्रोगेटिव, और विल और हैव के बीच में नॉट लगा दिया तो हो गया निगेटिव सेंटेंस। अब वापस से चलते हैं कंटिन्यूअस की तरफ, और कंटिन्यूअस में भी परफेक्ट कंटिन्यूअस पहला सेंटेंस बोल रहा है, अगले महीने तक हम यहाँ 5 साल तक रह रहे होंगे। अच्छा अगले महीने तक मतलब समझिएगा थोड़ा सा, इसको थोड़ा सा टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, मिस्टेक इसलिए है, सेंटेंस में कोई खराबी नहीं है, सेंटेंस यही होगा, लेकिन थोड़ा सा इसकी क्लियरिटी में थोड़ा सा ये पिछड़ जा रहा है। कैसे समझिएगा, ये बोलने की ये कोशिश कर रहा है कि अगले महीने, जब अगला महीना होगा तब हम लोग यहाँ पे 5 साल पूरा कर चुके होंगे, मतलब मैं रह रहा हूँ, ऐसे समझो, मैं बता रहा हूँ आपको कि देखो अगले महीने जैसे ही होगा ना तो मेरा यहाँ पे रहते रहते 5 साल हो जाएगा। वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि अगले महीने तक हम यहाँ 5 साल तक रह रहे होंगे, मतलब 5 साल से रह रहे होंगे, बेटर होगा। अगले महीना जैसे ही होगा, मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगला महीना में जाने के बाद मेरा यहाँ पे रहते रहते कितना समय हो गया है, 5 साल हो जाएगा, ये बताने की कोशिश चल रही है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसमें एम्बिग्यूटी है, थोड़ा सा इसमें क्लियरेंस का जो क्लियरिटी है वो थोड़ा कम है, तो इस पर थोड़ा सा ध्यान नहीं दीजिए, इसका इंग्लिश सेंटेंस समझने की कोशिश कीजिए। वी विल हैव बीन लिविंग हेयर फॉर 5 years बाय नेक्स्ट मंथ, मतलब यही कहने की कोशिश कर रहा है कि अगले महीने तक हम लोग यहाँ पे जो रह रहे हैं उसका कितना साल हो चुका होगा, 5 साल हो चुका होगा, मतलब हम लोग यहाँ पे 5 साल से रह रहे हैं, अगले महीने ये पूरा हो जाएगा 5वां साल, ठीक है। तो कैसे करोगे इसका ट्रांसलेशन, वी विल हैव। अब इसके बाद देखो डिफरेंस इसमें यही है कि इसमें लग जाएगा विन और उसके बाद V4, विन और उसके बाद V4, V3 यहाँ से गायब हो जाएगा, V4 आ जाएगा, बिन के बाद V4। अच्छा V3 कहाँ चला गया सर, तो ध्यान रखिए जो बिन है ना बालक, ये बी का ही होना का ही पास्ट फॉर्म है बिन, तो जो सेंस पास्ट वाला होगा वो यहाँ चला गया, चूँकि रह रहे हो ना काफ़ी समय से, तो पास्ट की बातें आप बता रहे हो, पास्ट की बातें भी बता रहे हो। परफेक्ट में बेसिकली यही है कि एक किसी चीज़ को कंप्लीट करने का मतलब हो जाने का सेंस बताएगा, तो हो जाने का जब सेंस है तो वहाँ पे तो V3 आना चाहिए। अब तो यहाँ पे तो चलो ठीक है सर, परफेक्ट टेंस में यहाँ पे समझ में आ रहा है V3 आ जा रहा है, लेकिन परफेक्ट कंटिन्यूअस में V3 कहाँ चला जाता है सर, तो देखिए यही है, बी जो है वो बन गया बिन में, बी जो है यहाँ पे वो बन गया बिन में, देखो यहाँ पे कंटिन्यूस में बी था, वैसे ही परफेक्ट कंटिन्यूस में यही बी बिन में बदल गया, और चूंकि यहाँ पे हैव का प्रयोग आ जाता है परफेक्ट के कारण, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा आप, ऑलराइट। और चूँकि पहले ही ये V3 आ चुका है तो अगला V3 यूज करने का सेंस नहीं बनता, ये होगा V4। इन बातों का आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। तो कैसे हो गया सर, सब्जेक्ट प्लस सेल या फिर विल जो भी है आप यूज करोगे, हैव बीन V4 प्लस रेस्ट ऑफ द वर्ड प्लस 4 या फिर
सिंस, फोर या फिर सिंस एंड देन टाइम। अब फोर किस में लगेगा, सिंस किस में लगेगा, कई बार मैंने चर्चा कर रखा है, क्योंकि यहाँ पे देखो टाइम पीरियड है 5 साल का, इसीलिए यहाँ पे फोर लगा है। अब इसी का निगेटिव करके देखो और इंट्रोगेटिव। तो पहले इंट्रोगेटिव कर लेते हैं। क्या अगले महीने तक हम यहाँ 5 साल से रह रहे होंगे? बाई द नेक्स्ट मंथ, क्या हमारा 5 साल पूरा हो जाएगा? तो इस केस में क्या करोगे, विल को आगे ले आओ। विल वी हैव बिन लिविंग हेयर फॉर 5 years बाई द नेक्स्ट मंथ। बाई द नेक्स्ट मंथ, यहाँ पे द का प्रयोग करोगे तो बेटर है। बाई द नेक्स्ट मंथ द का प्रयोग करोगे तो बेटर है। ऑलराइट, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। बिल को हमने आगे लाया, विल बोल रहा हूँ मैं, बिल नहीं, विल। वा और बा में अंतर है। सो विल वी हैव बिन लिविंग हेयर फॉर 5 years बाई द नेक्स्ट मंथ। और इसी का जवाब आया नेगेटिव में, बिल्कुल नहीं, हम लोग 5 साल से नहीं रह रहे होंगे, तो इसको कर देंगे हम लोग, वी विल नॉट हैव बिन लिविंग हेयर फॉर 5 years बाई द नेक्स्ट मंथ। तो ये था आज का वीडियो, जिसमें हमने क्या कुछ कवर कर लिया, टेंस के जितने भी टाइप्स हैं सबको हमने कवर किया है, और साथ ही साथ इनके 3 रूप देखें, अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ में आई हैं। अगर समझ में आई है तो ये जो लाइक है उसको दबा दीजिएगा, एक लाइक का बटन आपको दिखेगा वो दबा दीजिएगा। सब्सक्राइब अभी तक आपने नहीं किया तो बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए, घंटा दबाइए, और साथ ही साथ दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि हमें समझ में आए कि जो हमारी कोशिश है, मेहनत है, आपको पसंद आ रही है, उससे हमें इनकरेजमेंट मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद, जय भारत।